नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, डील धोखा है, जंग तय है और मस्कट में ईरान ने अमेरिका को झुका दिया। देखिए, जिस तरह से खबरें आई कि मस्कट में बातचीत हुई, ओमान में मस्कट में बातचीत हुई ईरान की और अमेरिका की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और अब जो खबरें आ रही हैं मस्कट से, मस्कट में ईरान ने अमेरिका को दो टूक बता दिया है कि ईरान अमेरिका की किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। और देखिए, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं मस्कट में ओमान में बहुत बड़ी जीत हुई। ईरान की किस लिहाज से ये जीत हुई ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो कल खबरें आई अचानक कि अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि बातचीत इस्तांबुल में होगी, तुर्की में होगी। ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं था। ईरान ने साफ कह दिया, ये कल शाम की बात है, ईरान ने साफ कह दिया कि अगर आप ओमान में बातचीत नहीं करेंगे, मस्कट में बातचीत नहीं करेंगे तो हम बात करने आ ही नहीं रहे। आखिरकार हुआ ये कि अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़ा और बातचीत के लिए ओमान फाइनल हुआ, मस्कट में जो है वो बातचीत शुरू हुई। तो ये पहली जीत रही ईरान की। अब देखिए, दूसरी बात जो कही जा रही है कि अमेरिका की तरफ से, अच्छा ये एक बात क्लियर की जाए पहले कि अमेरिका की तरफ से जो है वो बात कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ और कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। इन्होंने जो है वो बातचीत का जिम्मा संभाल रखा है। और ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची साहब, विदेश मंत्री ईरान के, इन्होंने जो है, इनके बीच में ये बातचीत हो रही है। तो देखिए, पहली बात तो पहली जीत हो गई ईरान की कि लोकेशन को लेके ईरान ने अपनी बात मनवा ली। उसके बाद अब अमेरिका की तरफ से एक लंबी फेहरिस्त रखी गई थी कि साहब हम जो है, अमेरिका ने कहा कि हम आप जो है अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक दीजिए। ईरान ने कहा हम नहीं रोकेंगे। अमेरिका ने दूसरी शर्त रख दी कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक दो। ईरान ने कहा मिसाइल प्रोग्राम पर बात ही करने को तैयार नहीं है। तीसरी शर्त अमेरिका ने रखी कि जितने आपके प्रॉक्सी संगठन है, जो प्रॉक्सी कहते हैं उसको, कि आप हिजबुल्ला की मदद बंद कर दीजिए, हूती की मदद बंद कर दीजिए, हमास की मदद बंद कर दीजिए, इस तरह से जो है इनका साथ छोड़ दीजिए। इसके लिए भी ईरान ने मना कर दिया है, कोई किसी तरह का वादा नहीं किया गया है। यानी जो तीन बड़ी शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम के लिए तो ईरान बात ही करने को तैयार नहीं है। और प्रॉक्सी की मदद वाली बात पे भी जो है वो ईरान सहमत नहीं है। यानी जो तीन बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से सामने रखी गई, तीनों ही बातों को ईरान ने मानने से मना कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इसमें, एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। अली खामेनेई साहब ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी। देखिए, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, थोड़े दिनों पहले की बात है। मैं आपको दो जिक्र करता हूँ। एक इंटरव्यू तो मैंने 1981 का देखा। उसमें उन्होंने, जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स था, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उन्होंने जवाब दिया अमेरिका, एक शब्द में, कोई कंफ्यूजन नहीं था। 2019 का मैंने एक टॉक्स देखी उनकी, शायद कोई बाहर के नेता आए थे उनसे मुलाकात करने, वो बात कर रहे थे। उस दौरान जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, तब अली खामेनेई साहब ने कहा था कि ट्रंप से बात करने का कोई मतलब नहीं है, उनको ना मैसेज भेजने का कोई मतलब है, हम नहीं चाहते कि उनसे कोई बात करें। ये 2019 की बात हो गई। और आज देखिए, इतने सालों बाद आज भी उनकी ये बात सही साबित हो रही है। और क्यों साबित हो रही है और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये धोखा है। और डील के पिछली बार भी जब वार्ता हो रही थी, 5 दौर की बात हो गई और छठे दौर की बातचीत के बीच में जो है वो इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बातचीत धोखा है और ईरान इस बात को बड़ी अच्छे से समझता है। देखिए, अब एक बड़ी गौर करने वाली बात है, आप समझने की कोशिश करिए। बातचीत शुरू होने आज जब ये बातचीत चल रही है, इसी दौरान अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आप इनको समझिए। जो स्कॉट बेसेंट है, वित्त मंत्री अमेरिका के, इनकी तरफ से बयान आया है कि ईरान अपने देश से जो करेंसी है वो दूसरे देशों में भेज रहा है ताकि ज़रूरत पड़े तो वहाँ के जो नेता हैं वो सत्ता छोड़ के दूसरे देश चले जाए। क्या मतलब इस बात का? आप किसी देश से अगर बातचीत करने जा रहे हैं, उस दौरान अगर इस तरह का बयान आए तो इससे ही उस बातचीत का मकसद ही फेल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, उनका जो बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि अमेरिका की सेना बहुत क्रूर है और ईरान ने शर्त नहीं मानी तो हमला जो है वो तय होगा और ईरान के सुप्रीम लीडर को डरना चाहिए। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ देखिए किस तरह के बयान आ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान इस बात को भली बात ही समझता है, ईरान ही नहीं पूरी दुनिया समझ रही है इस बात को कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। देखिए, जो एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि अमेरिका का जो मुख्य मकसद है और इजराइल का मुख्य मकसद है वो है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना, जो किसी सूरत में संभव नहीं है।
किसी सूरत में संभव नहीं है। पिछले 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं अली खामेनी साहब जो है ईरान में, उनका शासन है, सुप्रीम लीडर है। जो शख्स 35 सालों में आपके सामने नहीं झुका, नहीं डरा, वो अब क्यों डरेगा? कोई सवाल ही नहीं है इस बात का। और पूरा ईरान उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरी ईरान की सेना उनके साथ खड़ी हुई है। तो ये जो पहला मकसद है यही फेल है। जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी ये पूरी तरह से नाकाम हो गई। तो जब आपका मुख्य एम जो है अगर यही फेल हो गया तो इन सूरत में आप लाख बात कर लीजिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ईरान ने तीनों बातों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है, वो हमारी ज़रूरतें हैं, हम उसके मुताबिक उसको जारी रखेंगे। आईएईए को आना, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन कर ले, आके देख ले। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मिसाइल प्रोग्राम पर बात ही नहीं होगी। मैंने बता दिया आपको कि मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बात करना तो दूर की बात है। वो अभी टॉक्स चल रहे हैं, यहाँ खुर्रमशहर 4 दिखा दी उन्होंने कि लीजिए हमारी नई बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल सिटी दिखा दी। और वो टॉक्स की बात हो रही तरह तरह की, और स्टीव विटकॉफ बात कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, टॉक्स की बातें चल रही हैं कि मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा, आपको धमकियाँ मिल रही हैं। इस बीच ईरान ने अपनी खुर्रमशहर 4 निकाल के दिखा दी मिसाइल सिटी में कि ये हमने तैनात कर दी है और बटन पे हाथ है, अगर आप हमला करेंगे तो फिर चलिए मिसाइल। तो मिसाइल वाली तो बात ही खत्म हो गई। जहाँ तक सवाल है हुती, हिजबुल्ला और हमास को लेकर, खास तौर पर हिजबुल्ला को लेकर जो काफ़ी समय से एक अमेरिका के टारगेट पर है, तो ईरान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि लेबनान में हमेशा हिजबुल्ला के साथ ईरान खड़ा रहेगा। ये ईरान का स्टैंड है और हाईएस्ट लेवल से जो है ये बात साफ कर दी गई है कि हमेशा हिजबुल्ला की मदद के लिए ईरान खड़ा रहेगा और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी ये भी एक जो बड़ा टॉक का मुद्दा था वो भी फेल होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सांकेतिक रही। देखिए टॉक्स कब होती है? टॉक्स तब होती है जब दो पक्ष एक दूसरे पर विश्वास करें। यहाँ विश्वास जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। और ईरान इस बात को अच्छे से समझता है कि जब भी टॉक्स होती हैं, बल्कि इसका नतीजा ये है कि इस टॉक्स के चलते ईरान में और अलर्ट कर दिया गया। कल तेहरान की सड़कों पर जिस तरह से ईरान की सेना और आईआरजीसी के ट्रक्स निकले सैनिकों से भरे हुए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है। इसके अलावा ईरान ने एक जंग का मल्टी डायमेंशनल प्लान तैयार किया है कि अगर किसी तरह का अटैक होता है अमेरिका से तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। इसकी एक बड़ी प्लानिंग है, मैं अलग से वीडियो कर दूंगा इस पर कि क्या प्लान है ईरान का, वो सब बातें। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बात हुई कि इस बातचीत को करने के लिए जब अब्बास अराक्ची साहब ईरान से उड़ान भरते हैं, देखिए आप फ्रेम ऑफ माइंड समझिए, ईरान ने कैसे करारा जवाब दिया है अमेरिका को, हर बात में जवाब है। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, बड़े नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। मतलब उनकी जो विदेश नीति का उन्होंने जो परिचय दिया और उनकी तरफ से बयान आए, मतलब आप कहें कि इससे शानदार और कुछ नहीं हो सकता। इतने जंगी हालात, इतने 12 दिन की जंग हुई, उसके बाद इतनी तमाम समस्याएं, लेकिन आप देखिए कि अब्बास अराक्ची जो हैं, एक अच्छे विदेश मंत्री की खास बात होती है कि वो हमेशा शांत रहते हैं, बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहते हैं। और आज उन्होंने किस तरह से संदेश दिया, जिस फ्लाइट से वो उड़े ईरान से ओमान जाने के लिए, मस्कट जाने के लिए, तो वो तेहरान से उनके प्लेन ने उड़ान नहीं भरी, उनके प्लेन ने ईरान के तबस जगह है वहाँ से उड़ान भरी और तबस से उड़ के वो मस्कट पहुंचे। अब आप सोचते होंगे कि भाई इसमें कौन सी खास बात है, तबस से क्यों उड़ान भरी? मैं बताता हूं आपको। तबस जो जगह है, ऑपरेशन ईगल क्लॉ 24 अप्रैल 1980 को ईरान में बंधक बनाए गए 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जो पूरी तरह से ऑपरेशन फेल हो गया था। और ये ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? इसके बाद जो है, जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इसी दौरान 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और एक हेलीकॉप्टर और C-130 प्लेन आपस में टकरा गए थे। 8 सैनिकों की मौत हुई थी अमेरिका के, और वो हुई थी कहाँ पे? तबस में, वही जगह जहाँ से अब्बास अराक्ची ने अपनी उड़ान भरी है। आप देखिए कैसे संदेशों, मतलब आपकी एक एक्टिविटी से कैसे संदेश चला गया। और उन्होंने तबस से उड़ान भरी, यानी बताया गया, अमेरिका को संदेश दिया गया कि ईरान ना आपसे डर रहा है ना झुक रहा है, डरने झुकने की बात ही नहीं है, हम आपको करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप धमकियां दे सकते हैं तो देखिए, हमने वो जो तबस से प्लेन टेक ऑफ किया, वो इस बात का इशारा था कि अगर जिस तरह से वो ऑपरेशन आपका फेल हुआ और अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, अगर आप हम पे हमला करेंगे तो फिर यही अंजाम होगा। इसीलिए अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने उड़ान भरी तबस से, और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो मैसेज दिया गया। अब देखिए, जहाँ तक है, हम फिर से बात पे आते हैं, टॉक्स पे।
इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका हमला करे ईरान पर। खुद हमला अकेले करेगा तो वो संभव ही नहीं है, बस की बात नहीं है। अब तो मिसाइल्स प्रोग्राम इतना तेज और आगे बढ़ चुका है कि खबरें आ रही हैं कि पूरा तेल अवीव बचाना मुश्किल हो जाएगा और हाइफा बचाना मुश्किल हो जाएगा। 600 से ज़्यादा मिसाइल्स सिर्फ तेल अवीव को टारगेट करके हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात। अब देखिए, अकेले इजराइल हमला कर नहीं सकता, तो नेतन्याहू चाहते हैं कि ट्रंप हमला करें। ट्रंप हमला करें तो अब उसमें बड़ी मुश्किल ये है कि ईरान जब पलटवार करेगा तो अब तो अब्राहम लिंकन भी रीच पे है। आप देखिए कि वो जो है शाहिद 139 ड्रोन वो पहुंच चुका अब्राहम लिंकन के पास, जानबूझ के ईरान ने भेजा। और अमेरिका को ये कहा गया, अमेरिका को एक प्रकार से उकसाया गया, जैसे अमेरिका अपने प्लेन भेज के ईरान को उकसा रहा था कि ईरान कोई कार्रवाई करे। ईरान ने कार्रवाई नहीं करी, ईरान ने कोई प्लेन पर हमला नहीं किया। चाहता तो S-400 से हमले हो जाते, लेकिन अमेरिकन प्लेन को जाने दिया गया वापस, हमला नहीं किया गया। अपनी S-400 की लोकेशंस रिवील नहीं करी ईरान ने। अमेरिका ने क्या किया, ड्रोन 136 करीब आया, उसको मार गिराया। मार गिराने से क्या हुआ, पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया, अरे ईरान का ड्रोन तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर पहुंच जाता है। अगर उसको छोड़ देते तो उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। आप समझ रहे हैं ईरान की कितनी बड़ी जीत है ये। अगर अमेरिका उस 139 शाहिद ड्रोन को नहीं गिराता, दुनिया में कोई खबर नहीं बनती। भाई वो तो सबको पता है सर्विलांस कर रहा है ईरान। लेकिन अमेरिकन ने गलती क्या करी, अमेरिकी सेना ने शाहिद 139 को गिरा दिया। जब शाहिद 139 को गिराया, पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपर्ट्स में खलबली मच गई कि अरे भाई इनका तो शाहिद ड्रोन जो है वो 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके ओमान की खाड़ी में पहुंच गया उसके ऊपर। तो अगर हमला ही करना होता साहब तो एक शाहिद 139 नहीं आता, 400 ड्रोन तैयार बैठे हुए हैं एक साथ हमला करने के लिए अब्राहम लिंकन पे। उसकी तो अलग और तैयारी हो रखी है, उस पर भी अलग से बात करेंगे कि हूती का क्या प्लान है। अभी तो हूती की एंट्री नहीं हुई, और हूती अलग से एंटर कर देगा। उसके बाद देखिए रेड सी में क्या होता है और ओमान की खाड़ी में कैसे मिसाइल्स बरसती हैं, पता नहीं कितनी जगह से मिसाइल बरस जाएं। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है। तो इसीलिए यही वजह है कि अमेरिका हमला करने को तैयार नहीं, वहाँ पे एक अलग हालात बने हुए हैं। और अब जो ये टॉक्स की बात है, ईरान ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है, साहब आपको बात करनी कर दीजिए। देखिए अब्बास अराक्ची आए, उन्होंने बातचीत के पहले कहा हम खुले मन से बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। बात करना है, हम तैयार हैं बात करने के लिए, और शांति के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा खुले दिल से हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आपके दबाव में नहीं आएंगे। मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं होगी, यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है, हम उसको कायम रखेंगे। यानी कि जो बेसिक शर्तें अमेरिका की है उसको मानने से मस्कट में साफ मना कर दिया है ईरान ने। और ये बहुत बड़ी एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दिया गया पूरी दुनिया को, और ये बड़ी जीत मानी जा रही है ईरान की। देखिए आगे हो सकता है टॉक्स फिर से शुरू हो जाए। 5 दौर की पिछली बार टॉक्स हुई थी, क्या नतीजा निकला उसका, कोई नतीजा नहीं निकला। 6ठे दौर की बातचीत हुई, जंग हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये टॉक्स भले चलती रहे लेकिन जंग तय है, और ये डील सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब देखिए इससे जुड़ी जो भी अपडेट होता है, मस्कट से और क्या खबर आती है, ईरान का क्या रुख रहता है, जो ऐसी खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।